प्यारे बाबा, हम बच्चों को कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसका योग मेरे साथ हो। बाबा के साथ किसी का भी योग नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा हमें बताते कि योग के लिए क्या क्या चाहिए। किसी के साथ भी हमारा बुद्धि योग होता है, तो उस बुद्धि योग का आधार है पहले तो हमें उसका परिचय हो, है ना, पूरा परिचय। वो कौन है, कैसा है, गुण क्या है, कहाँ निवास करते, क्या कर्तव्य करते, सारा परिचय। किसी से भी बुद्धि योग तब लगता है जब पूरा परिचय यथार्थ हमें हो। अगर हमारा यथार्थ परिचय नहीं तो फिर हमारा बुद्धि योग किससे लग रहा है? उस आत्मा से नहीं, हमारे आइडिया से, है ना, जो हम उसके बारे में सोचते हैं उससे हमारा बुद्धि योग लगा हुआ है। तो बुद्धि योग यथार्थ लगे, इसके लिए हमें पूरा यथार्थ परिचय चाहिए सबसे पहले, है ना। जैसे कल मुझे एक भाई आया था तो उसको कुछ शरीर में तकलीफ थी, तो कोई नए आते हैं और कोई दुख की बात कहते हैं तो एकदम से तो, है ना, ज्ञान तो धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन जैसे परमात्मा को तो सभी मानते हैं, जानते ना भी हों तो भी उसको क्या कहते हैं हम कि भगवान को थोड़ा याद करो, थोड़ा निश्चय रखो, है ना। तो शुरू शुरू में ऐसे ही कहते हैं। तो उसको भी वो काफ़ी तकलीफ़ में था, तो मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा भगवान को याद करो, थोड़ा निश्चय रखो। तो मुझे कहता है भगवान पे तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो मैंने कहा क्यों गुस्सा आता? तो कहते कि मैंने इतने तीर्थ किए, इतनी भक्ति की, इतने धक्के खाए, मैंने क्या नहीं किया। हर कोई ऐसी शाम नहीं होगी, सुबह नहीं होगी जब मैंने अगरबत्ती नहीं जलाई, सब कुछ किया और मेरे को ये बीमारी हो गई है। मेरे को कितना कष्ट होता है, भगवान देखता नहीं है क्या? तो उसको, है ना, जैसे दुनिया में मनुष्य होते हैं, तो मैंने उसको कहा कि मान लीजिए आप मुझे आकर कहते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, पर मुझे पूछे बिना कर लिया, तो मैं आपको क्या कहूँगी? मुझे पूछ के थोड़ी किया था, आपने किया, अपनी मर्ज़ी से किया। अब उसमें मैं ज़िम्मेवार थोड़ी हूँ। आपने मेरे लिए भले किया, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा था करने को। तो ऐसे बाबा ने हमें भक्ति करने को कहा ही नहीं। हमें बाबा ने कभी नहीं कहा सुबह शाम अगरबत्ती जलाओ, पाँव पड़ो, तीर्थ भागो, कभी नहीं कहा, है ना। ये तो मनुष्यों ने कहा। तो तुमने जिन मनुष्यों की बात मान के किया, अभी वो हिसाब किताब तो वो देंगे, बाबा कैसे देगा, है ना। तो भगवान को याद करेंगे तो भगवान से मिलेगा। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, है ना, नए होते हैं ना। तो फिर मुझे कहता है कि फिर कैसे याद करें, है ना। तो मैंने उसको कहा कि परिचय मिलेगा जब, तो फिर समझ पाएंगे आप कि बाबा कौन है, कैसा है, तो उसको कैसे याद करना है। अब मानो आप एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं, आपका एड्रेस ही गलत है, आपने उसमें फ़ोटो लगाई है कि इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, फ़ोटो ही गलत है ना। तो आपकी चिट्ठी पहुंचेगी कैसे? तो बाबा कहते हैं कि इसी प्रकार से तुम जो भी मेरे साथ, है ना, मेरे प्रति जो संकल्प ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ कभी लगा नहीं, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, है ना। अब तो हम जानते हैं क्योंकि बाबा ने हमें स्वयं आकर परिचय दिया है। जब तक बाबा स्वयं आकर परिचय नहीं देते तब तक हम बाबा को नहीं जानते। तो बाबा के द्वारा जब तक परिचय प्राप्त ना करें तो बुद्धि योग बाबा से नहीं लग सकता। तो बुद्धि में पहले ज्ञान धारण होना चाहिए, यथार्थ
परमात्म ज्ञान ही यथार्थ योग का आधार है। अगर परमात्मा का ज्ञान यथार्थ हमारी बुद्धि में नहीं है तो फिर वो कौन है, कैसा है, रूप या गुण या कर्तव्य या निवास स्थान अगर हमारी बुद्धि में ठीक से नहीं है तो फिर हमारा जो योग है वो बाबा के साथ नहीं, आइडिया ऑफ गॉड के साथ लग जाता है। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाबा कहते, मानो आपको किसी का परिचय भी है, बुरी तरह से किसी का परिचय भी है। आप दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका परिचय जानते हैं। अगर आप किसी की सीवी ले लें, है ना, किसी का रिज्यूमे है, किसी की सीवी है, वो आपके हाथ में है, तो आपको उसका चेहरा, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसके हॉबीज़, उसकी विशेषताएं, सब कुछ आपको मालूम है, क्योंकि सीवी में तो सब कुछ लिखा हुआ है और एक्यूरेट उसने साइन करके भी दिया हुआ है। तो क्या किसी का सिर्फ परिचय होने से हमारा बुद्धि योग लग जाएगा? क्या हम ये कहेंगे कि हाँ, आज तक तो इनका सीवी मुझे नहीं मिला था, जब से मिला है तब से इनकी याद बहुत गहरी हो गई है, ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो किसी का परिचय भले ही हमें मिल गया हो, तो पहली बात तो है कि यथार्थ परिचय नहीं है तो योग का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन मानो परिचय भी मिला, फिर याद या दिल का योग या बुद्धि का संबंध, उसका आधार है आत्मा उससे संबंध का अनुभव करे। हमारा बुद्धि योग किससे लगता है? जिससे हम संबंध का अनुभव करते हैं। किसी से संबंध होता है, दिल का संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, तो मानो वो दूर भी चले गए या मानो उसने कोई दुख भी दे दिया तो भी वो याद आता रहता है। कहेंगे जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ किया हो, कुछ दुख भी दिया हो, तो भी तो बेटा है ना, तो भी तो माता पिता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो संबंध का अनुभव है, वो संबंध का अनुभव योग का आधार है। हमारा जिनसे भी बुद्धि योग है उनके साथ हम बहुत दिल के संबंध का अनुभव करते हैं। तो बाबा हमें कहते कि चलो वो अलग बात कि वो झूठे हैं, लेकिन संबंध के आधार से ही बुद्धि योग लगता है। तो बाबा कहते इसीलिए जब तुम मुझे जान जाते हो और फिर तुम मेरे बनते हो और फिर मुरली के द्वारा और श्रीमत पर चलने पर तुम मेरी पालना का अनुभव करते हो, मुझसे मिलने वाले वर्षे पर तुम्हें निश्चय होने लगता है ना। क्योंकि संबंध जो है वो धीरे धीरे जुटता है ना। संबंध जैसे दुनिया में भी कोई संबंध होता है तो भले ही आज सगाई हो गई या विवाह हो गया, लेकिन वो जो संबंध है वो बुद्धि में बहुत धीरे धीरे बैठता है कि हाँ, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है। या बच्चा भी होता है, 9 मास गर्भ में रहता है, जब बाहर भी दुनिया में आता है तो कभी कभी माता को तो डिप्रेशन हो जाता है ना, लेकिन धीरे धीरे उसी बच्चे से मोह हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो संबंध है ये धीरे 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 बिल्ड होता है। जैसे जैसे संबंध में रोज़ लेन देन होती है, अब संबंध के लेन देन के लिए क्या करना होता है? किसी भी के साथ भी संबंध गहरा करने के लिए समय, संकल्प, कर्म की लेन देन करनी पड़ती है। तो बाबा कहते जैसे जैसे तुम श्रीमत पर मेरे साथ लेन देन करने लगते हो, याद में बैठते हो, संकल्प की लेन देन करते हो, बाबा के बारे में विचार करते हो, या तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो, मेरी आज्ञा अनुसार कर्म करते हो, मुरली में मुझे जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसको दिल में रखते हो, बातचीत होती है, तो बाबा कहते उस आधार से धीरे 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 संबंध घनिष्ठ होता जाता है। हम बाबा को पहचानते जाते हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में,
पहले तो हम सोचते हैं जैसे बाबा आता है, मुझे याद है मैं मुरली सुनती थी तो कोई इतना समझाने वाले तो नहीं होते, सिर्फ ज़्यादातर है ना सुन लेते हैं मुरली। तो सुनने में मुझे याद है मैं 3-4 वर्ष तक तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि बाबा कहते हैं बाप टीचर सतगुरु हूँ मैं, है ना। तो मुझे लगता था ऐसे ही बाबा कहता रहता है बाप टीचर सतगुरु हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बाबा कह रहा है मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। आत्मा को वर्षा अगर कोई देगा तो मैं ही दूंगा, मैं पढ़ाने वाला कोई होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और मुक्ति जीवन मुक्ति में मैं ही लेकर जाऊंगा, और कोई नहीं करेगा, है ना। जैसे दुनिया में भी लौकिक पिता ही खाना खिलाएगा, भले ही दुनिया में सब आपके पास सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पालना शरीर की लौकिक पिता ही करेगा। और आप लौकिक पिता को ही कह सकते हैं कि आपने पालना क्यों नहीं की, किसी और को नहीं कह सकते कि आपकी जिम्मेवारी थी आपने क्यों नहीं की। ऐसे ही बाबा कहते हैं पिता का संबंध आत्मा के संदर्भ में बाप है ही शिव बाबा, वर्षा देने वाला, माता के रूप में पालना करने वाला, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाला, गति सदगति का रास्ता दिखाने वाला, सब कुछ बाबा है। तो बाबा कहते जैसे जैसे तुम मेरे साथ मेरी श्रीमत पर चलते जाते हो, तुम्हें धीरे धीरे संबंध का अनुभव होता जाता है, तुम्हें पता चलता है कि हाँ ये वही है और जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो सर्व संबंधों से मेरा है। और फिर तीसरी चीज़ है योग का आधार प्राप्तियाँ, जिससे प्राप्ति होती है ना उससे योग लग जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, जिसके लिए भी तुम आज दुनिया में भटकते हो, कहते हो मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, है ना, सम्मान चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं दूंगा और कोई नहीं देगा। तो सर्व प्राप्तियों का आधार बाबा है। अब क्या है कि माया ने हमारे को भ्रमित कर रखा है ना। माया ने हमें क्या भ्रमित कर रखा है? माया ने हमें भ्रमित कर रखा है कि तुम्हें संबंध का सुख जो है वो लौकिक देहधारियों से मिलेगा, तुम्हें प्राप्ति वस्तु व्यक्ति वैभव से मिलेगी, है ना। और माया ने हमें परिचय भी जो है देहधारियों का झूठा परिचय दिया हुआ है। जैसे बाबा आकर हमें सच सच बताते हैं ना कि हर आत्मा जो तुम्हारे आसपास है वो कौन है? वो एक को एक्टर है। और बाबा हमें बताते सब बच्चे हैं, मैं बाप हूँ, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, है ना, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता। लेकिन माया हमें कहती है कि ये जो लौकिक माता पिता भाई बहन युगल बच्चे हैं यही तुम्हें वर्षा देंगे, है ना। माया कहती है यही तुम्हें सर्व प्राप्तियां कराएंगे, यही तुम्हें संबंध का सुख देंगे। और बाबा कहते वो जो तुम सुख शांति ढूंढ रहे हो वस्तु व्यक्ति वैभव में, वो माया का भ्रम है ना। लेकिन ये जो 5 विकार हमारी बुद्धि में बैठे हुए हैं ना, ये 5 विकार हमें क्या कहते हैं? ये 5 विकार कहते हैं मिलना तो मनुष्य से ही है, मिलना तो वस्तु से ही है, लेकिन शायद ना थोड़ी कमी रह रही है हमारे में, तो थोड़ा और करेंगे ना तो मिल जाएगा, है ना। मनुष्य सोचता है शायद कम कामी बने हैं, शायद मोह कम रखा है, शायद लोभ ज़्यादा नहीं रखा है ना, इसीलिए शायद तृप्ति नहीं हो रही है। अगर और विकारी बनेंगे तो शायद आत्मा को जो चाहिए सुख शांति वो मिल जाएगी। आप किसी को भी पूछो, है ना, कि आपको किसी भी मनुष्य से संपूर्ण सुख मिला, किसी भी देहधारी से अल्पकाल का सुख तो बाबा कहते मिलता है, अल्पकाल का सुख में कोई डाउट नहीं है कि अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन किसी भी देहधारी से हमें सदा काल का सुख नहीं मिलता, है ना। क्योंकि देखो विवाह भी होता है तो कसम खाते हैं तो कहते हैं जब तक शरीर है तुम्हारे साथ रहेंगे,
है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि, है ना, until death do us part, है ना, कि हम शरीर के बाद का तो बता नहीं सकते तो कोई भी देहधारी हमें सदा काल का सुख नहीं दे सकता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अल्पकाल का सुख है ये तुम्हें मिलता है संबंधों में, या वस्तुओं से, या फैसिलिटीज़ से, या किसी और चीज़ से, वैभव से, पद से, पोजीशन से। लेकिन वो जो सुख जो वास्तव में आत्मा को चाहिए, जो वो ढूंढ रही है, सतयुगी सुख, जिस सुख में संतुष्टता समाई हुई है, जिस सुख में सर्व प्राप्ति स्वरूप का भान है, वो हमें दुनिया में कोई भी नहीं देता। आप किसी भी व्यक्ति को पूछो कि आपको संबंध में पूरा सुख मिला तो कहेगा नहीं। पर आप पूछो कि आप बच्चों को क्या सिखाते हो, कि अगर उसको सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे वही सिखाते हैं, शादी कर लो, बच्चे होने चाहिए, है ना, अपना परिवार होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं मिला तो इनको कैसे मिलेगा? तो कहते नहीं, वो हमारे टाइम पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये थोड़ा ठीक कर लेंगे, है ना, तो इनको सुख मिल जाएगा। हम अपनी गलतियों को इनको सुधारना सिखा देंगे और इनको मिल जाएगा। लेकिन वो भी दुखी रहते, फिर आगे वो भी उसी में ही ढूंढते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि वास्तव में सत्य यही है कि आत्मा जो ढूंढ रही है, वो जब, जिसको हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, वो पाना था सो पा लिया का जो एहसास है, जो अनुभव है कि मुझे यही चाहिए और मुझे मिल गया, वो मिल गया वाली भासना किसी व्यक्ति वैभव से हमें नहीं आती। लेकिन फिर भी काम की मत कहती है, मोह की मत कहती है कि और ढूंढो देहधारियों में, है ना, लोभ की मत कहती है और लालची बनो, है ना, और संचय करो। और जितना जितना तुम और संचय करोगे ना, शायद थोड़ा इसके बाद, है ना, 1 करोड़ हो गया, 10 के बाद, 20 के बाद, 50 के बाद शायद तुम्हें वो सुख मिल जाएगा। तो लोभ की मत कहती है शायद एक कमरे के मकान में सुख नहीं मिला, 4 हो जाएंगे, 10 कमरे का मकान हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। तो लोभ या देह अभिमान या क्रोध की मत या काम की मत, ये विकारों की मत हमें वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे जैसे भगाती चली जाती है। और बाबा कहते हैं कि ये जो 5 विकार हैं, ये तुम्हारा बुद्धि योग कहाँ लगा कर रखते हैं? इस पुरानी दुनिया में। और इस पुरानी दुनिया में ही तुम्हें लगता है कि माया की मत के अनुसार कि थोड़ा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और तुम उसके पीछे मृग तृष्णा की तरह भागते रहते हो। लेकिन बाबा आया हुआ है और बाबा कहते हैं मात्र मुझसे बुद्धि योग रखने से और बुद्धि योग के आधार से शक्ति लेकर पवित्र बनने से तुम सर्व सुखों की दुनिया के मालिक बन सकते हो। लेकिन जो चैलेंज है वो ये कि ये जो माया की मत इतने समय से बुद्धि में बैठी हुई है, ये हमें बुद्धि को वस्तु, व्यक्ति, वैभव से निकलने ही नहीं देती, है ना। और हम अपना समय, शक्ति, संकल्प, बुद्धि का योग वही लगा कर रखते हैं। बाबा रोज़ कहता है मुझे याद करो, लेकिन हम किसे याद करते हैं, है ना, हम फिर भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव को ही याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विकारी मत अंदर बैठी हुई है। इसीलिए आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें 5 विकारों को छोड़कर मुझसे एक मुझ बाबा से बुद्धि योग लगाना पड़ेगा। और इस पुरानी दुनिया में मोह जो है तुम्हारा, है ना, मोह क्या है? मोह एक संस्कार है ना, हर विकार एक संस्कार है। तो ये मोह, जब धन से मोह होता है तो उसको लोभ कहते हैं, जब शरीर से मोह होता है तो उसको काम कहते हैं, जब हमारा मोह किसी देह के पोजीशन या देह से लग जाता है, अपनी देह से या देह के द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उससे, तो उसको देह अभिमान कहते हैं, है ना। और फिर अगर वही मोह लग जाता है संबंधों में तो उसको मोह कहते हैं। और जब उस मोह की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। और मोह माना एक्सपेक्टेशन।
और हमें ऐसा लगता है कि काम की मत कहती है कि तुम शरीर में मोह रखो और एक्सपेक्ट करो कि वहाँ से तुम्हारे अंदर सुख शांति की प्राप्ति होगी तो तुम्हें हो जाएगी, या तुम संबंध में मोह रखो, वहाँ ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये मोह जो है ये हमें भ्रम में रखता है। जहाँ हमारा मोह होता है वहाँ बुद्धि योग लगा रहता है, उसके पीछे हम संकल्प समय लगाते रहते हैं, और उस सबका आधार क्या है? एक्सपेक्टेशन। आज नहीं तो कल इनके द्वारा हमें कुछ मिलेगा। लेकिन बाबा कहते वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते वो तो खुद ही खाली है, तो इसलिए वो तुम्हें क्या देंगे। और बाबा इसलिए कहते हर आत्मा भाई भाई है, भाई से भाई को वर्षा नहीं मिलेगा। और प्रकृति तो स्वयं तुम्हारी रचना है, तुम प्रकृति से सुख मांगोगे तो कैसे मिलेगा। सुख दाता झोली फैलाकर बैठे तो रचना कैसे सुख देगी। तो बाबा कहते इसीलिए तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन बुद्धि योग धीरे धीरे बाबा के साथ एक रस होता जाता है। जितना जितना हमारी बुद्धि में बाबा ही सर्व संबंधी है और बाबा से ही सर्व प्राप्तियां हैं, और बाबा जो है जैसा है वैसे हमारी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ती जाती हैं, तो उस बुद्धि योग के आधार से हम बाप समान बनते जाते हैं। जितना बाबा से बुद्धि योग होता है उतना बाबा की बातें, बाबा की श्रीमत दिल में लगती है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, योग जितना गहरा होगा उतनी धारणा होगी, क्योंकि बाबा से जब हमारी दिल लगती है तो बाबा की बातें दिल को लगती हैं। और फिर जितना बाबा से हमारा बुद्धि योग गहरा होता है तो बाबा ने कहा है तो मुझे करना ही है, या दिल में आता है कि इसी में मेरा कल्याण है, और फिर आत्मा वो जो श्रीमत अनुसार कर्म करने लगती है। तो बाबा कहते इसीलिए तुम्हें अब नष्टमोहा बनना पड़े, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल कर बाबा के साथ लगाना पड़े। और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या समझना है, ये पुरानी दुनिया है, यहाँ सब भाई भाई हैं, कोई किसी को वर्षा नहीं दे सकता, हमें बाबा से ही जो मिलना है मिलना है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि सब कहते हैं हमें सुख की दुनिया चाहिए, लेकिन सुख की दुनिया कैसी थी वो भी भूल गए हैं कि उस दुनिया में बहुत सुख है, बेहद का सुख है। इस दुनिया में जैसे बेहद का दुख है तो सुख को भूल गए हैं। आज आप किसी को अगर पूछेंगे है ना, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, या सुख क्या है, तो व्यक्ति क्या कहता है, आइसक्रीम खाना हैप्पीनेस है ना, किसी के साथ हॉलीडे पे चले जाना हैप्पीनेस है, प्रकृति में समय बिताना वो हैप्पीनेस है। आज मनुष्य की खुशी का जो स्तर है वो कितना नीचे गिर गया है ना। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में है माल और यहाँ है भुगरे चने, है ना। तो आज हमें चने वाली खुशी का स्टैंडर्ड आ गया है हमारा। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, इनका स्टैंडर्ड बहुत लो है, तो हमारा भी जो सुख का स्टैंडर्ड है वो कितना गिर गया है ना। हमें लगता है कि छोटा सा अल्पकाल का सुख ही मिल जाए बहुत है। मैंने एक बार एक भाई को पूछा कि आपको कितनी खुशी चाहिए, तो कहते थोड़ी सी मिल जाए बहुत है कहते मैं तो थोड़ी की भी उम्मीद नहीं रखता, थोड़ी भी मिल जाए तो बहुत है। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, यहाँ बहुत देंगे, फिर थोड़ी का लक्ष्य रखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए बाबा कहते कि आजकल क्या है कि अल्पकाल की खुशी को ही पहचानते हैं, सदा काल की खुशी की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है, अल्पकाल का सुख दुख होता है एक्चुअली, है ना, क्योंकि अल्पकाल का सुख अल्टीमेटली दुख बन जाता है। इसलिए ये जो नियम है इसको समझना है। देखो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक माता आई, बहन थी, कम आयु की थी, तो आई और बहुत रोई। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती मेरे
युगल ने कोविड में शरीर छोड़ दिया। मेरी शादी को 2 साल हुए थे। तो मैंने उसको थोड़ी सांत्वना दी। उसके बाद कहती, मेरे युगल बहुत अच्छे थे, अगर इतने अच्छे नहीं होते ना तो इतना दुख नहीं होता। कहती बहुत अच्छे थे, 2 साल मैंने बहुत सुख देखा, इतना साथ देखा, इतना प्यार देखा, इतना सहयोग देखा, उसी कारण से आज बहुत आंसू रुकते नहीं हैं। तो आप देखो, सुख अगर बहुत हो और अल्पकाल का हो ना तो दुख में बदल जाता है ना। कई बार मनुष्य कहता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा बुजुर्ग हो जाते हैं, मानो बहुत अच्छी जीवन एक दूसरे के साथ बीती है, तो जब एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा भी जल्दी ही शरीर छोड़ देता है। तो आप सोचो कि जिसके साथ इतना प्यार था वही शरीर छोड़ने का भी कारण बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं जो अल्पकाल का सुख है ना, ये अल्पकाल का सुख दुख बहुत देता है। और बाबा कहते हैं आज अल्पकाल के सुख के चक्कर में व्यक्ति कितना पड़ा हुआ रहता है ना। मानो कोई बड़े घर में रहता है, फिर छोटे में जाना पड़ता है, कभी परिस्थिति बदल जाती है तो उसको कितना दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई पद छिन गया या मेरा कोई मान नहीं है। लेकिन बाबा कहते क्या है, ये तो एक टेम्पररी मकान है, लेकिन अल्पकाल का सुख जो है वो दुख में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जिस सुख के पीछे तुम भागते हो, जैसे मनुष्य है वो कभी कभी सोचता है कि ये आत्मा मेरे से प्यार से बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो प्यार से बात कब करती है? हफ्ते में एक बार। तो हफ्ते भर आप दुखी रहते, एक 5 मिनट का आपको सुख मिलता है, और उस 5 मिनट के पीछे हफ्ते भर उस आत्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ के उसके पीछे 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 लगे रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारा चक्कर क्या है, ये दुनिया ही दुखों की है। जो अल्पकाल का सुख भी हम सोचते हैं जिससे, वो वास्तव में दुख ही है, लेकिन वो बस थोड़ा दुख दूर है, पहले सुख दिखता है, सुख जैसे आके चला जाता है और फिर दुख नजर आता है। तो बाबा कहते इसीलिए इसको समझना है कि ये दुनिया ही दुख की है, भले ही लगता है ये सुख है लेकिन दुख है। और आजकल तो बहुत अजीब अजीब चीज़ों में सुख मिलता है ना। आप देखो, मनुष्य कभी अपना दुख बता रहा हो ना तो आप उसे कह दो, मानो कोई कहे हमारे यहाँ चोरी हो गई, तो आपको हमारे यहाँ तो इससे भी बड़ी चोरी हो गई थी, तो वो बोलता है अच्छा आपके यहाँ भी हो गई थी, फिर वो अपना बोल के आपके में शुरू हो जाता है ना। तो उसको क्या हो गया कि मनुष्य है ना, दुनिया में हमें क्या सिखाया जाता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब सोचो, अगर दुनिया में ज़्यादा दुख है, मेरा कम है, तो ये खुशी की बात थोड़ी है। ये खुशी की बात है कि दुनिया में सारे ज़्यादा दुखी हैं आपसे, लेकिन हम इस बात में खुशी लेते हैं कि चलो मेरा तो फिर भी कम है, दूसरे तो और ज़्यादा दुखी है। तो हमें ये भी मनुष्य मत दी गई है कि आप अपने दुख को कम समझो क्योंकि दूसरे ज़्यादा दुखी हैं, और इस बात से खुश रहो कि मेरे से ज़्यादा दूसरे दुखी है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी जो रावण मत है, उस आधार से तुम थोड़ा थोड़ा है ना भुगरों वाला सुख तो ले लेते हो, लेकिन वो सतयुगी सुख तुम भूल ही गए हो। अब आप विचार करो, सतयुगी सुख कैसा होता है। सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी ऐसा कोई संबंध नहीं होता जो छोड़ के चला जाए, है ना। वो अलग बात है कि उसमें निर्भरता भी नहीं होती, लेकिन संबंध भी स्थायी होता है। शरीर भी ऐसा नहीं कि आज धोखा दे दें, आज गए हॉस्पिटल चेकअप कराया तो पता चला बीमारी निकल आई, ऐसा शरीर नहीं होता। तो आज तो तन का भी सुख नहीं, संबंध का भी सुख नहीं, धन का भी सुख नहीं, लेकिन सतयुग में चारों सुख, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, वो भी अकिचार और स्थायी हमारे पास होता है। आज मनुष्य देखो इतना इतना खुश होता है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, फिर कभी कोई बीमारी निकल आती है तो फिर उसका सारा सुख गायब हो जाता है, फिर वही शरीर जो है
वो दुख का कारण बन जाता है। मुझे एक भाई कहता था, मुझे अपने ब्रेन पर, इंटेलिजेंस पर, माइंड पर बहुत गुमान था। मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, मेरी समझ की शक्ति बहुत अच्छी थी। फिर पता है दीदी, एक बार क्या हुआ, पेट में दर्द होने लगा। तो पेट में दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो पेट दर्द रोज़ होता और मैं डॉक्टर को, कई डॉक्टर बदल बदल के दिखाया, लेकिन हर डॉक्टर कहता पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और मैं सोचता चला गया कि मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है, और मुझे एंग्जाइटी हो गई। पेट दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो एंग्जाइटी हुई उसके बाद से कभी गई ही नहीं। मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर वो एंग्जाइटी जैसे ना बढ़ती चली जाती है। और आजकल शरीर में कुछ भी हो जाता है तो जैसे मन जो है वो उसी संकल्पों में घूमने लगता है। तो आप सोचो, आज मनुष्य का मन कैसा है, कल तक शांत था, आज कोई बीमारी लग जाती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, ये जो अल्पकाल का तन मन धन संबंध का सुख यहाँ है, सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में मन के लिए हमें कोई मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते सतयुग में सदा सुख स्वरूप आत्मा रहेगी, मन सदा सुख में हिलोरे खाएगा, तन निरोगी होगा, कंचन काया होगी, संबंध में सदा हार्मनी होगी, संबंध में अकाल मृत्यु नहीं होगी, तन में भी कभी रोग नहीं आएगा, अकाल मृत्यु नहीं आएगी, और धन अकिचार होगा। धन ऐसा नहीं होगा कि काउंटेबल धन। आज कैसा है, कोई बहुत 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 पैसे वाला भी है, लेकिन उसका भी 100 रुपया निकलेगा तो उसको पता चलेगा कि 100 रुपया माइनस हुआ है ना। लेकिन सतयुग में धन ऐसा नहीं होता। सतयुग में तो गिनती नहीं होगी, सतयुग में तो अकिचार धन होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी को गिन कर देंगे या गिन के सैलरी आएगी। अकिचार धन होगा, जिसको जो चाहिए वो सब पर्याप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, लोभ नहीं होगा। तो लोभ नहीं होगा तो संचय वृत्ति नहीं है। मनुष्य को ऐसा नहीं लगेगा और जमा करे और जमा करे। आज मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनसिक्योरिटी है ना। संबंध है पर इनसिक्योरिटी, ये बना रहे, बदल तो नहीं जाएगा। धन जो है पर्याप्त, लेकिन इनसिक्योरिटी, और होना चाहिए, और जमा होना चाहिए। ये सब विकारों की मत है। लोभ हमें धन के प्रति इनसिक्योर होना सिखाता है, मोह हमें संबंध में इनसिक्योरिटी देता है, काम विकार हमें इंद्रिय सुख के प्रति इनसिक्योरिटी देता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से ये जो सारे विकार हैं ये वहाँ नहीं होंगे। लेकिन बाबा कहते उस दुनिया में जाने के लिए जहाँ सब कुछ पर्याप्त है और प्राप्त है, उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा पुरुषार्थ करना है। वो है पांचों विकारों को छोड़ पवित्र बनना है ना। सिर्फ सुनने से नहीं चले जाएंगे, करने से जाएंगे, है ना। और क्या करना है, पांचों विकारों को छोड़ना पड़े। पांचों विकार छोड़ देंगे तो उसकी निशानी क्या होगी, कोई भी आत्मा, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राप्ति आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। आप सबके बीच रहेंगे लेकिन बिल्कुल न्यारे। तो वो जो बाबा कहते पांचों विकार छोड़कर पवित्र बनो, लेकिन वो विकार छूटेंगे कैसे, जितना जितना बाबा से योग लगेगा। क्योंकि बाबा कहते धारणा का आधार भी याद है, और पवित्रता की धारणा जो हमारी मुख्य धारणा है उसका आधार है बाबा की याद। और जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे को बाबा से सर्व प्राप्तियां होती जाएंगी, बुद्धि योग बाबा से जुटता जाएगा, तो यहाँ से हम न्यारे होते चले जाएंगे, सारे विकार छूटेंगे। लेकिन बाबा कहते ये पुरुषार्थ तुम्हें अटेंशन दे के यहाँ करना पड़ेगा। अगर ये पुरुषार्थ नहीं किया, पवित्र नहीं बने, तो फिर वो जो सर्व प्राप्तियों की दुनिया है उसमें नहीं जा सकेंगे। और विचार करके तो देखो, अंत में जब स्वर्ग के गेट खुलेंगे, आज बाबा ने कहा ना गेट खुलेंगे लेकिन सब नहीं जाएंगे, तो सोचो अंत में गेट खुलेंगे
और कोई हमें ऐसे पीछे कर दे, नहीं आपकी एंट्री नहीं है, कैसा लगेगा? हाँ, तो उस समय कैसा लगेगा? किसके पीछे हमने ये छोड़ दिया? किसके पीछे हमने सतयुग की बादशाही छोड़ दी? किसको याद करते थे जो बाबा को याद करने का समय नहीं मिला? किस चीज़ के पीछे पड़े थे जो तन मन धन मन वचन कर्म पवित्र नहीं बना पाए? तो बाबा कहते इसीलिए बहुत ध्यान देना है कि ये जो जीवन है ना, संगम युगी जीवन, इसमें जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार चलकर हमें बाबा की याद के आधार से पवित्र बनना है। अच्छा, एक प्रश्न है कि कल बाबा ने कहा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा अगर तुम बार बार हार खाएंगे, लेकिन बाबा तो कहता है कि अगर तुमने ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे, तो पासपोर्ट कैंसिल कैसे हो जाएगा? देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये हमारे प्रश्न नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंसिल करने तक की सोच किसकी चलती है? जिसको हार खाने का प्लान होता है ना? जैसे जिसको लगता है कि मेरे 40 मार्क्स आएंगे, 45 आएंगे, वो पूछता है ना 40 में पास होंगे, 35 में होंगे, 45 में होंगे, है ना? पिछले साल तो लिमिट 45 की थी, इन्होंने गलत कर दिया, 35 क्यों कर दी इस बार? हमें वहाँ रहना है क्या? बॉर्डर लाइन में रहना है? नहीं रहना है। हम तो नंबर 1 पुरुषार्थी, हमें हार खानी नहीं, हमें हार खानी ही नहीं है। बाबा ने कहा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है ना? हमें कैसा सतयुग चाहिए जहाँ कोई हारने वाला ना जाए। तो बाबा कहते हैं ये भी प्रश्न हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। हम ऊंचे पुरुषार्थी हैं, हमें ये सोचना है नंबर 1 और नंबर 2 बनने का क्या पुरुषार्थ है 108 का क्या पुरुषार्थ है? हमें इस प्रश्न में जाना ही नहीं है ना? और वैसे भी देखो, दुनिया में जो पासपोर्ट के आधार से एंट्री होती है वो लीगल होती है। वैसे तो बैकडोर एंट्री भी बहुत होती है ना, जो छुप छुपा के चले जाते हैं। तो ऐसे इज्जत से जाएंगे कि छुप छुपा के जाएंगे? चलो चले भी जाएंगे मानो, तो भी ऐसे उल्टे रास्ते से छुप छुपा के वो गड्ढों से निकल के जाएंगे कि इज्जत से बाबा के साथ जाएंगे? पासपोर्ट वाले तो इज्जत से जाएंगे ना। तो हम इलीगल माइग्रेंट तो नहीं बनेंगे ना सतयुग में क्योंकि इतनी बार फेल हुए हैं तो शर्मिंदा होके ऐसे छुप छुपा के नहीं जाएंगे। तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाना माने इज्जत से नहीं जाएंगे, बहुत सजाएं खाकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमें नहीं पुरुषार्थ करना। और बाबा आज कहते हैं कि परमात्म दुआएं ले लो, है ना? और बाबा कहते हैं देखो दुनिया में दुआओं का कितना महत्व है। लोग कहते हैं गरीब की दुआ भी काम करती है ना? गरीब की दुआ को भी कहते हैं काम करती है। तो परमात्म दुआओं का कितना महत्व है ना? लेकिन बाबा कहते हैं परमात्म दुआएं उनको मिलती हैं जो हर कदम पर आज्ञाकारी होकर चलते हैं, हाँ जी करके चलते हैं। और बाबा कहते हैं परमात्म दुआएं तुम्हें मानव से फरिश्ता बना देती हैं, है ना? डबल लाइट बना देती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी परमात्म दुआओं के पात्र बनने की इतनी इजी विधि है, आज्ञाकारी बनो। तो क्यों ना हम आज्ञाकारी बन बाबा की दुआएं लें। ओम शांति।